हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बत्रा क्लासेस। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसकी पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज 3.1। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, मतलब आपको डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन 25 डिग्री, डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको याद होगा 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 180 रेडियन। देयरफॉर अगर आपसे कहा जाए 25 डिग्री कितना होगा, तो 25 डिग्री निकालने के लिए पाई बाय 180 से केवल इंटू करा दो और आप इसके बाद इसको कट कर लेना, दैट इज 5 पाई बाय 36। ओके, वेरी सिमिलर वे में 240 डिग्री निकालना है। 1 डिग्री होता है पाई बाय 180, तो 240 निकालने के लिए 240 से आप इसको इंटू कर देना। 0 से 0 कटा, 6 3 जा, 6 4 जा, दैट इज 4 पाई बाय 3 आंसर। ओके, इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट 520 निकालने के लिए। 520 से इंटू कर दो पाई बाय 180 को। 0 से 0 गया, 2 9 जा, 2 26 जा, एंड दैट इज ऑल, दैट इज 26 पाई बाय 9 रेडियन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक, अगले एक पार्ट पे, दैट इज सेकंड। इसमें क्या है, -47 डिग्री है और 30 मिनट्स दिया हुआ है। आपको अच्छे से पता है कि 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है। तो अगर मुझे उल्टा करना पड़े, अगर आपको डिग्री से मिनट्स में जाना है तो 60 से इंटू करना पड़ेगा, लेकिन मिनट से डिग्री में आना है तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको जैसे ही 60 से डिवाइड करोगे, दिस विल बी इन डिग्री, राइट। ओके, तो कट के 1/2 हो जाएगा और 1/2 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर आप पूरी बात करते हैं, -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स इज इक्वल टू, माइनस को आगे लखे रहने दो, दिस इज 47 एंड दिस इज व्हाट, 47 1/2 डिग्री। या इसको आप मिक्स में भी कर सकते हो, -47 2 94 और ये 95/2 डिग्री। उसके बाद सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। 1 डिग्री में इतना होता है, जितना आपको निकालना हो उसके लिए आप उसको पाई बाय 180 से इंटू कर दो, दैट इज ऑल। 5 से कटेगा, दैट इज 36 जा, और ये 19 जा, क्या कुछ और कटेगा, 19 2 जा 38 होता है, नहीं होगा, तो दैट इज -19 पाई बाय 72 रेडियन। ओके, आई होप से आपको समझ में आया होगा। आप इसको खुद से सॉल्व कर लो एक बार। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर। आपको इस बार डिग्री निकालनी है और दिया क्या है आपको, रेडियन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 11/16 रेडियन, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो आपको पता है कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 पाई डिग्री, आपको इतना पता ही है। और कितना निकालना है, 11/16 रेडियन। तो स्टार्ट करते हैं। तो 11/16 रेडियन कितना हुआ, जब 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 बाय पाई, तो जितने का भी निकालना हो उसको आप 180 बाय पाई से इंटू कर देना, सिंपल। इसका अगर कट रहा हो तो कट कर देना। ओके, इसके बाद 11 इंटू 45 अपॉन 4 इंटू पाई, पाई को ओपन करोगे 22/7, ये अपॉन 7 ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कटेगा, 11 बन जाए, 11 2 जा, तो कितना बना, 45 इंटू 7 अपॉन 4 2 जा 8, 45 7 जा हो जाएगा 315 बाय 4 2 जा 8 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा मिक्स पे कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा 8 16 24, 3 जा 24, 75, 9 जा 72, 3/8, इतना डिग्री आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा कि 39 3/8 डिग्री। इसके बाद 39 डिग्री हो गया और 3/8 डिग्री बचा हुआ है। तो 3/8 डिग्री, क्या आपको याद है 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? आपको सर हाँ याद है कि 1 डिग्री में होते हैं, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स। तो बस वही किया, अब डिग्री से मिनट्स में चेंज करने के लिए इसको इंटू 60 कर दिया,
तो ये कन्वर्ट हो गया मिनट्स में। कट कर लो, 4 ज़ा 30 ज़ा 2 ज़ा 15 ज़ा, दैट इज़ 39 डिग्री प्लस 45 अपॉन 2 मिनट्स। तो क्या लिखेंगे 39 डिग्री प्लस इसको भी मिक्स पे करोगे 22 होल 1/2 मिनट्स। ये हो गया 39 डिग्री और ये 22 मिनट्स अलग कर लो, 22 मिनट्स अलग। अभी भी हाफ मिनट्स बचे हुए हैं, तो हाफ मिनट्स है। क्या आपको पता है मिनट्स कन्वर्ट हो सकते हैं सेकंड्स में? कैसे? 60 से इंटू करके। तो जैसे आपने इसको 60 से इंटू किया तो ये कन्वर्ट हो गया सेकंड में। तो याद करो आपने क्या सीखा था, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 1 ज़ा 30 ज़ा, आई गेस हो गया ख़त्म। तो 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड दैट इज 30 सेकेंड्स। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लगा लो आप खुद से उसको। इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, -4 रेडियन को कन्वर्ट करना है, राइट। वही पुराना फॉर्मूला, 1 रेडियन क्या होता है 180/π डिग्री। तो जितना भी आपको निकालना हो, देयरफॉर -4 रेडियन निकालना था तो -4 को 180/π से इंटू कर दो आप, ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब इसके बाद -4 इंटू 180 और पाई को ओपन करोगे तो दैट इज 22/7। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 ज़ा 11 जा, बस इतना ही होगा। और 180 इंटू 7 इंटू 2 करोगे आप तो इट विल बी -2520/11 डिग्री। ठीक है, इसके बाद इसको मिक्स में लेके आते हैं। बेटा माइनस को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, माइनस को आगे लगा दो, -2520 माइनस आगे लगाया, आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी 2 ज़ा 22 इंटू 229 और 229 के बाद बचा 1/11। इतना आप सॉल्व करना आ जाएगा। तो ये डिग्री हो चुका है, तो माइनस को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करो तो दैट इज 229 डिग्री। और इसके अलावा 1/11 डिग्री और है, तो 1/11 इंटू 60, ताकि कन्वर्ट हो गया किस में, मिनट्स में, राइट। वो आप ब्रैकेट में मेंशन कर देना कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स के। तो वही हमने कन्वर्ट किया हुआ है। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो माइनस को आप रहने दो, बाहर रखो। इधर 229 डिग्री और प्लस 60/11। अगर आपने 60 को 11 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5 ज़ा 55 एंड 5/11 विल स्टिल बी रिमेनिंग। ओके, तो माइनस बाहर रहने दो, 229 डिग्री और इसको 5 डैश, राइट। 299 डिग्री और 5 डैश, अभी भी क्या बचा हुआ है 5/11। अब इस 5/11 को 60 से मल्टीप्लाई करके आप इसको कन्वर्ट कर दो सेकंड्स में। वो याद करो क्या फॉर्मूला था कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो वही किया हमने। तो फाइनल आपका आंसर आने वाला है बस 229 डिग्री 5 मिनट्स, 65 ज़ा 300 और 300/11 करोगे, 300/11 तो 2 ज़ा 300/11 ना, तो कितना आएगा 2 ज़ा 22, 8 बचा 80, 7 ज़ा 77, 3 बचा 30, 2 ज़ा 22। तो आप इसको पॉइंट के बाद 2 बच रहा है तो 2 को आप इग्नोर कर दो, तो राउंड ऑफ कर दो। तो दिस इज माइनस ऑफ 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। आई होप से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद इसको आप लगा लो एक बार। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। क्या है 5π/3 कन्वर्ट करना है डिग्री में। आपको पता है 180 बराबर होता है 180/π डिग्री। तो जितना भी आपको निकालना है 5π/3 उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 180/π से। पाई से पाई कटा, 360 जा एंड 65 जा 300 डिग्री, बस आ गया आंसर। सेम वे में 7π/6 है।
आपको पता है कि 1 रेडियन इतना होता है, तो जितना भी निकालना है उसको आप 180 बाय पाई से इंटू कर दो। पाई से पाई कटा, 6 3 30, 6 3 18 और 7 3 21, दैट इज 210 डिग्री, दैट इज आंसर। ये वाले दोनों पार्ट्स काफी इजी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लो आप इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, अ व्हील, व्हील बोले तो पहिया, मेक्स 360 रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस क्या होता है, एक पहिया है वो पूरा गोल घूम करके अपनी जगह पे वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। एक पहिया था वो पूरा गोल घूम करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, इसको हम बोलते हैं एक रेवोल्यूशन। क्या कहता है कि एक व्हील है जो 360 टाइम्स घूमता है, कितनी देर में, 1 मिनट में। चलो ओके, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, एक मिनट में उसने कितना बताया, कितनी बार घूमता है, दैट इज 360। ओके, तो बताओ, वैसे आपसे एक चीज पूछूं, जैसे अगर एक टायर है वो पूरा गोल घूम के अपनी पोजीशन पे आ रहा है, राइट, अगर वो पूरा गोल घूम जा रहा है तो कितना एंगल कवर कर रहा होगा, द आंसर इज 360 डिग्री। पूरा टर्न करने पे कितना, 360 डिग्री, या फिर इसको हम और बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन। ठीक है, पूरा एंगल 360 या फिर 2 पाई रेडियन। तो कह रहा है बताओ हाउ मेनी रेडियंस, कितना एंगल कवर होगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। बेटा 1 मिनट में अगर ये 360 बार घूमता है, 1 मिनट में, 1 मिनट में ये 360 बार घूमता है, तो ये 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, बेटा 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड्स। तो अगर 60 सेकंड्स में इतनी बार घूमता है तो 1 सेकंड में ये घूमेगा 360 अपॉन 60 टाइम्स, मतलब 6। इसका मतलब कि ये 1 सेकंड में 6 बार, 6 पूरे चक्कर खाएगा 1 सेकंड में। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वो एक बार घूमता है तो कितना एंगल कवर करता है, वो एक बार घूमने पे 2 पाई रेडियन कवर करता है, कितना, 2 पाई रेडियन। और ये 1 सेकंड में कितनी बार घूमा था, 6 बार। तो एंगल कवर्ड इन 6 रेवोल्यूशन, 6 बार घूमने पे कितना कवर करेगा, अगर एक बार में 2 पाई है तो 6 बार में 6 इंटू 2 मतलब 12 पाई रेडियन कवर करेगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप देख लो और खुद से एक बार लगा लो इसको। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द डिग्री मेजर। क्या निकालना है आपको, डिग्री निकालनी है ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, मतलब आपको डिग्री निकालनी है, एंगल निकालना है। क्या दिया हुआ है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 100 है, ठीक है, आप समझ गए, रेडियस 100 है और आर्क ऑफ लेंथ 22 है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आर्क ऑफ लेंथ दी हुई है 22, रेडियस भी दिया हुआ है 100, बेटा लेंथ ऑफ आर्क दी गई 22, रेडियस भी दिया हुआ है 100। केवल क्या जानना है आपको, एंगल। लेकिन आपसे कह रहा है एंगल डिग्री में चाहिए, तो एक काम करते हैं, पहले रेडियन में ही लगाते हैं, फिर बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको याद होगा फॉर्मूला, इन तीनों के बीच का रिलेशन L इक्वल्स टू आर थीटा। वैल्यूज पुट करो, L आप जानते हो 22 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर इंटू थीटा, तो 22 बाय 100 ये आ गया थीटा, राइट। आपको पता है ये फॉर्मूला आप यूज करते हो तो जो एंगल है वो रेडियन में आता है, तो ये जो भी एंगल है ये समय रेडियन में है, आपको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो ठीक है, रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, 1 रेडियन बराबर होता है 180 बाय पाई डिग्री, तो जितना भी आपको रेडियन निकालना हो, देयरफॉर 22 बाय 100 रेडियन ये आ जाएगा 180 बाय पाई इंटू 22 बाय 100। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो करते हैं सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा, इसको ओपन करो, 180 बाय पाई की जगह पे 22 अपॉन 7 को ऊपर ले जाओ तो इंटू 7 हो जाएगा, और ऊपर क्या लिखा हुआ है
22 और है ऊपर में, नीचे पे कुछ बचा 100। ओके, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 22 से 22 कट गया, ये आ जाएगा 180 इंटू 7, दैट इज 1260 बाय 100। 0 से 0 कटा, इसको आप और कट कर सकते हो, 5 ज़ा 2 में 63 ज़ा, और दिस विल बी 12 होल 3/5, 12 होल 3/5 डिग्री। तो ठीक है, फिर 12 डिग्री अलग कर लेते हैं, और इसके साथ में ये जो 3/5 बच गया है इसको हम मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 और 12 3 से 36। सो द फाइनल आंसर विल बी 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक बार खुद से सॉल्व कर लो इसको। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। क्या दिया है आपको, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, इसका क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या होती है बेटा, अगर आप कॉर्ड को नहीं पहचानते हो तो ये रही कॉर्ड। ठीक है, आप सर्कल में किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। देखो हमने यहाँ पे कॉर्ड बनाई है ए से लेके बी तक, जिसको हमने कॉर्ड बनाया है, और कॉर्ड की लंबाई आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। ओके, क्या चाहिए आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अब ये माइनर आर्क क्या होता है बेटा, माइनर मतलब छोटा वाला आर्क की आपको लंबाई चाहिए। ये आप देख रहे हो ए से लेके बी तक, ये है माइनर आर्क, और आपको इसकी लंबाई या लेंथ चाहिए। ठीक है, सिंपली आपसे क्या पूछते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करो, जैसे अगर ये डायमीटर पूरा 40 सेंटीमीटर का है तो डायमीटर का आधा दैट इज रेडियस, तो ये ए ओ कितना हुआ, आपको कैसा रेडियस है ना, तो 20 सेंटीमीटर हुआ। अच्छा, ये ओ से लेके बी तक क्या है, ये भी तो रेडियस ही है, और आपने अभी भी बताया कि रेडियस 20 है, तो ये भी कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखा जाए इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल में तीनों की तीनों लेंथ हो चुकी है 20 20 20। मेरे ख्याल से आप समझ गए, इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका हर एक एंगल बराबर होगा, और हर एक एंगल कितना होगा, 60 60 60। दैट्स इट। देखो मैंने शेड में लिखा हुआ है, सबसे पहले डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर, रेडियस आपने निकाल लिया 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड भी आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। अगर आप ट्राइंगल AOB में आ जाओ, ट्राइंगल AOB में आ जाओ, तो आपको तीनों को तीनों OA, OB, AB तीनों इक्वल मिलेंगे, और तीनों के तीनों कितने मिलेंगे, 20 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ, हेंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, राइट। अच्छा, 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, π/3, π/3 रेडियन। ओके, तो बस ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यूजिंग, ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा, यूजिंग L इक्वल्स टू आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालनी है, रेडियस आपके पास है ही 20 सेंटीमीटर, और थीटा, थीटा यहाँ पे रेडियन में पुट होगा, तो थीटा कितना आया था, π/3। तो यहाँ पे आप पुट कर दो π/3, तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई 20 π/3 सेंटीमीटर। आप चाहो तो पाई को ओपन करके आंसर को और सॉल्व कर सकते हो, बट आप चाहो तो आप भी छोड़ सकते हो, बोथ आर ओके। ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, इफ इन टू सर्कल्स, अगर आपको दो सर्कल्स दिए गए हैं, आर्क ऑफ सेम लेंथ, जो आर्क है वो सेम लेंथ की है,
मतलब जितनी आर्क की लंबाई यहाँ पे है उतनी ही आर्क की लंबाई दूसरी जगह पे है। मान लो आपने यहाँ पे आर्क की लंबाई को L लिया तो दूसरे सर्कल में भी आर्क की लंबाई L ही रहेगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सब्सटेंस एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। कह रहा है बेटा वही आर्क एक सर्कल में सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, वही आर्क सेंटर पे दूसरे सर्कल में 75 डिग्री बना रहा है। तो क्या चाहिए आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। आपको दोनों के दोनों रेडियाई का रेशियो चाहिए। ओके, मतलब मान लेते हैं कि अगर पहले वाले का रेडियस R1 है और दूसरे का R2 है तो आपको क्या चाहिए, आपको दोनों का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, R1 रेशियो R2, या इसको हम बोल सकते हैं R1 अपॉन R2। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, पहले एक कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखा हमने, लेट द रेडियाई भी R1 एंड R2। मान लो पहले वाले का रेडियस R1 है और दूसरे वाले का रेडियस R2 है। तो फिलहाल पहले वाले सर्कल की बात करें तो वहां पे एंगल दिया था, कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री। वो 60 डिग्री किस में था, डिग्री में था। तो एक काम करते हैं, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे, अब आप समझ चुके हो कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो 60 डिग्री कितना हो गया, 60 इंटू पाई बाय 180, तो 60 पाई बाय 180 रेडियन। वैसे दूसरा एंगल कन्वर्ट करो, θ2 क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, वो भी इतना ही आएगा, 75 इंटू पाई बाय 180 मतलब 75 पाई बाय 180। आपने दोनों एंगल्स को कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, यूजिंग L इक्वल्स टू आर थीटा, या मेन हमें इस समय आर की रिक्वायरमेंट है तो आर को हम क्या बोल सकते हैं, थीटा अपॉन में लेके आओ तो L बाय थीटा। आर को क्या लिख सकते हो आप, L बाय थीटा, राइट। ठीक है, तो रेडियस हो गया L बाय थीटा। तो फिलहाल अगर ऐसी बात है तो हम बात करते हैं R1 की। पहले वाले सर्कल में आते हैं, तो अगर आपने R1 बोला तो L तो दोनों में सेम ही था और थीटा क्या लगेगा, θ1। अगर आप दूसरे सर्कल में आते हो तो फिर से R2 की वैल्यू, R2 क्या हो जाएगी, L बाय थीटा। L तो रहने दो, L दोनों में सेम है, लेकिन इसका एंगल जो है वो चेंज होगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या चाहिए था, R1 बाय R2। आपको क्या चाहिए था, R1 रेशियो R2 मतलब R1 बाय R2। तो R1 बाय R2, R1 क्या बताया आपने, L बाय θ1, L बाय θ1। R2 अपॉन में है, अलग से लिख लेते हैं, L बाय θ2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, L बाय θ1 डिवाइड की जगह इनटू θ2 बाय L, L से L कटा, दिस इज θ2 बाय θ1। ओके, क्या आपके पास θ2 की वैल्यू है, हाँ आपके पास θ2 की वैल्यू है, कितनी आई थी, 75 पाई बाय 180, 75 पाई बाय 180। अपॉन में लिखा है θ1 तो आप डिवाइड में कर लो, डिवाइड बाय θ1, θ1 क्या है, 60 पाई बाय 180, 60 पाई बाय 180। तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 75 पाई बाय 180 इंटू 180 बाय 60 पाई। पाई से पाई कटा, 180 से 180 कटा, 5 से काटो 12 जा, 5 से काटो 15 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, दैट इज 5 अपॉन 4, या आप इसको बोल सकते हो 5 रेशियो 4। दिस इज द आंसर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आप खुद से एक बार तो सॉल्व कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कहता है, फाइंड द एंगल इन द रेडियन। आपको एंगल निकालना है, वो भी किसमें, रेडियन में। क्या कह रहा है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। मेरा मान लो पेंडुलम है, आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम स्विंग कर रहा है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, एंगल, वो भी रेडियन में। ठीक है, क्या दे रहा है, इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। इस पेंडुलम की लंबाई आप 75 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, और जो उसका टिप है डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। जो ये पेंडुलम का टिप है ये मान लेते हैं ये एक आर्क है। ये कैसे मान ले आर्क है, बेटा इमेजिन करो कि ये एक सेंटर का पार्ट है, कुछ इस तरह से। अगर मान लेते हैं ये पूरा सर्कल का पार्ट होता तो आप इस पेंडुलम को क्या बोलते, रेडियस।
ये क्या बनता, रेडियस, और ये क्या बनता, लेंथ ऑफ आर्क। तो आपसे क्या पूछा गया है, एंगल पूछा गया है, रेडियस 75 है और लेंथ ऑफ आर्क आपको दी गई है कितना, पहला है 10 सेंटीमीटर। तो चलो पहले क्वेश्चन के लिए लगाते हैं। तो आपको मान लेते हैं दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास लेंथ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 75 सेंटीमीटर और आपको जानना है कि थीटा क्या होगा। तो यूज़ करते हैं यूजिंग L इक्वल्स टू आर थीटा। L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 75 सेंटीमीटर और थीटा आपको रहने दो। तो ये आ जाएगा 10/75, मतलब कि थीटा ये हो जाएगा 2/15। तो 2/15 रेडियन निकल आया एंगल। ठीक है, सेम है, मैं सेकंड पार्ट में करते हैं। लेंथ आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, रेडियस वही होगा 75 सेंटीमीटर और आपको थीटा निकालना है। तो फिर से यूजिंग L इक्वल्स टू आर थीटा, L की वैल्यू पुट करो 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर इंटू थीटा। बस 15 को 75 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 1 जा 5 जा, तो 1/5 रेडियन इक्वल्स टू थीटा। तीसरी बार आते हैं, अगेन इस बार लेंथ दी गई है 21 सेंटीमीटर और रेडियस आपका वही होगा 75 सेंटीमीटर और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है थीटा। अगेन L इक्वल्स टू आर थीटा, L की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, रेडियस है 75 इंटू थीटा। तो 21/75 आ गया थीटा। 3 7 जा 3, 25 जा 7/25 रेडियन आ गया थीटा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में आपका चैप्टर ये पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 से पहले के इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको लगा लो।